एक गांव की कहानी है। वहां पर एक सेठ जिसका व्यापार बहुत ज़्यादा तेज चलता था, उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत धन जोड़ा और उसने हिसाब रखा कि अगर कोई मेरा वंश में कोई भी अगर शराब न पिए या कुछ जुआ न खेले या कुछ गलत काम न करे तो 7 पीढ़ी इस पैसे को खा सकती है। लेकिन उसने ये सोचा कि फिर 8वीं पीढ़ी होगी तो सही, उसका क्या करेंगे, 8वीं पीढ़ी का क्या करें। और इस सोच ने उसको उदास कर दिया कि मैं बूढ़ा हो चला, वक्त मेरा करीब आता जा रहा है, 7 पीढ़ी का इंतजाम मैंने कर लिया है, लेकिन 8वीं आएगी फिर वो क्या किया जाए। सोचता रहा, थोड़ा उदास रहने लगा। वक्त नज़दीक आता जा रहा था, बुढ़ापा करीब आता जा रहा था। तो वो एक संत के पास गया और जाके उसने कहा कि मेरे को एक चिंता खाई जा रही है, आप कोई इंतजाम करते हैं। संत ने कहा क्या है चिंता। उसने कहा कि 7 पीढ़ी के लिए मेरे पास बहुत है। अगर कोई जुआ हुआ खेल के सब ना हार जाए, कोई और उल्टी आदत उसमें ना हो तो 7 पीढ़ी खा सकती हैं, लेकिन 8वीं पीढ़ी होगी तो सही, फिर वो कैसे करेगी। और मैं चाहता हूं कि कई पीढ़ियों का इंतजाम करके जाऊं ताकि उनको कुछ काम ना करना पड़े। संत ने कहा कि ठीक, तुम एक काम करो, यहां से 5 गांव दूर एक गांव है जिसमें एक बुढ़िया रहती है, उसको 1 किलो आटा दे आना और फिर मेरे पास दोबारा आना और मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि क्या करो इसके लिए, तुम इस चिंता की छुटकारा कैसे हो सकता है। लेकिन पहले एक मेरा छोटा सा काम करा। उसने कहा कि 1 किलो क्यों, मैं तो 1 टन भी दे सकता हूँ, 2 टन भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं, जितना कहें उतना दे आऊं। उसने कहा नहीं, 1 किलो। 1 किलो तो उससे बाधा नहीं किया, 5 किलो। उसने कहा कम से कम तो इतना तो करूं। 5 किलो आटा लिया और उस गांव में पहुंच गया, बुढ़िया का एड्रेस पता किया और बुढ़िया के घर चला गया और कहा कि मैं फलाने गांव से आया हूं, फलाना सेठ हूं और ये 5 किलो आटा आपके लिए लाया हूं। उसने कहा मुझे आटा करना क्या भाई, मेरे पास आज का आटा है, रात का भी है, अभी का भी है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा आटा। उसने कहा कि अरे कल परसों। उसने कहा मैं इंतजाम नहीं करती हूं, जिसने आज दिया है मुझे कल भी देगा और मुझे सालों से देता आ रहा है। कोई आज पहली दफे ऐसा नहीं हो रहा, सालों से मैं हूं और सालों से मुझे रोज आटा मिल जाता है, जितनी मेरी जरूरत है उतना आटा मिल जाता है, मुझे नहीं चाहिए। उसने बहुत कहा कि नहीं तुम किसी तरह रख लो, अब मैं ले आया हूं इतनी दूर गांव से, अब मैं कहां वापस लेके जाऊंगा, मुझे उठाना पड़ेगा, तुम ये रख लो। उसने कहा मुझे नहीं रखना है, मेरी आदत भी नहीं है। बुद्ध भी कहते थे कि जो उस दिन भिक्षा मिली है वही वो लेते थे, दूसरे दिन की भिक्षा वो जमा नहीं करते थे। उसी दिन लिया, उसी दिन खाया और बात पूरी हो गई। फिर ये नहीं कि हम कल का और परसों का और बात का इंतजाम। काहे के भिक्षु, काहे के परमात्मा पर भरोसा। तो उस बुढ़िया ने उनसे कितना भी कहने के बावजूद नहीं लिया और उनको समझ आ गई कि कल के लिए नहीं ले रही और मैं कहां 7 पुश्तों का इंतजाम करके बैठा हूं। और उसने ये सोच छोड़ दी और संत का जाके धन्यवाद किया कि आपने कृपा की और मुझे सही ज्ञान दिया। धन्यवाद।